जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? देखिए, फिर से चालू हो चुका है हिंदुओं का यूँ पलायन करने का सिलसिला। अपने घर द्वार सब छोड़ के लोग भाग रहे हैं। इससे पहले आपने मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम, केरल और जम्मू एंड कश्मीर में देखा था। अभी लेटेस्ट मामला है पश्चिम बंगाल का। ये तो भला हो कोलकाता हाईकोर्ट का कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा बल समय से भेज दिया, वरना बहुत से लोग 2000 की जगह 2 लाख लोग पलायन करते वहाँ से। ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी, लोग टीवी पे आएंगे, डिबेट करेंगे, सब चीज़ें प्रक्रिया चलेगी। बात तो ये है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही है। उसका रीज़न ये है कि हमारे संविधान और कानून का भय नहीं है लोगों को। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी, कितने लोगों को फांसी हुई, कितने लोगों को उम्र कैद हुई, कितने लोगों की नागरिकता जब्त हुई, कितने लोगों की 100% संपत्ति जब्त हुई, एक भी लोगों की नहीं। तो ये चीज़ें नहीं हुई, इसलिए भाई संविधान का भय नहीं है, कानून का भय नहीं है लोगों को, इसलिए प्रक्रियाएँ चल रही हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। कुवैत, यूएई जैसे तमाम देश हैं जिसमें हिंदू 2 या 3% हैं, लेकिन हिंदू वहाँ से पलायन तो नहीं कर रहे हैं। तो ये भारत में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून का भय नहीं है लोगों को, इसलिए ये प्रक्रिया हो रही हैं। हम भाई उस राज्य में, उस भारत देश में रहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा जय श्री राम के नारे लगते हैं। लेकिन हम राम नीति को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि राम भगवान ने ही कहा था कि भय बहन होता न प्रीत। जब तक हमारे कानून का भय नहीं होगा, ये लोग प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। देखिए, अभी बात चली है 5 करोड़ रोहिंग्या आ चुके हैं, 5 करोड़ रोहिंग्या आ चुके हैं, इनको आके यहाँ से भारत से निकालना है, ये करना होगा। भाई मेन बात तो ये है कि इन 5 करोड़ रोहिंग्या को भारत में घुसाया किसने? किसने इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाए? सबसे पहले उन लोगों को पकड़िए, देखिए उनकी नागरिकता रद्द कीजिए, आजीवन कारावास दीजिए और संपूर्ण संपत्ति उनकी जब्त कीजिए। जब तक कानून का भय नहीं होगा, इसलिए कानून में संशोधन करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक कानून का भय नहीं होगा लोगों को, ये प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी, ऐसे ही हिंदू मरता कटता लड़ता रहेगा। लड़ तो पा ही नहीं रहा भाई, पलायन कर रहा है, सिकुड़ते जा रहे हैं हम। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। सिख दंगा, भाई किसी को कुछ नहीं हुआ, सबको पता है 2 या 3 महीने जेल में जाएंगे, उसके बाद निकल आएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी कर रहे हैं। कानून का भय होना बहुत ज़रूरी है, किस नीति को भी लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचिए आप, जैसे लोहा ही लोहे को काटता है, तो ये को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कानून का भय होना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।